इस वीडियो में आज हम विंडोज़ 10 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, नहीं तो आप बहुत कुछ सीखना मिस कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ कुणाल सिंघानिया को। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं ऐसे ही अपने वीडियो में रैंडम सब्सक्राइबर को शाउट आउट देता रहूँगा। अगर आप भी मेरे से शाउट आउट पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और शुरुआत इंट्रो से करते हैं। मिनिमाइज विद सेक। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डेस्कटॉप पे बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हुए होते हैं। जरूरत पड़ने पे हमें उसे एक एक करके मिनिमाइज करना पड़ता है, जिसमें बहुत समय खर्च होता है। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ वही एप्लीकेशन खुली रहे जिस पे आप काम कर रहे हैं और बाकी सब एक ही बार में मिनिमाइज हो जाए, तो सिंपल और मज़ेदार तरीका है। आपको जिस एप्लीकेशन पे काम करना है उसके टाइटल बार पे जाएं, उसके बाद लेफ्ट बटन को दबाते हुए सेक करें। इसे छोड़कर बाकी सारा एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं सारा एप्लीकेशन वापस मैक्सिमाइज हो जाए तो उस पर फिर से लेफ्ट बटन दबाते हुए सेक करें। सारा एप्लीकेशन वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। अगर आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो ये टिप्स आपके लिए ही है। ये मैं आपको करके बताता हूँ। विंडोज़+V का बटन दबाएं, एक क्लिपबोर्ड खुलेगी, इसे ऑन कर दें। इसके हेल्प से आप कॉपी किए हुए चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं किसी वेबसाइट पे, माना कि इस लाइन की हमको ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, तो हम सबको एक एक करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसे जहाँ पेस्ट करना है वहाँ जाते हैं और कीबोर्ड पर विंडोज़+V का बटन दबाते हैं। हमने जो भी कॉपी किया था वो सारा चीज़ यहाँ दिख रहा है। हमें जो ज़रूरत है उसे हम यहाँ से एक क्लिक में पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें कॉपी करने के लिए बार बार उस वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा, है ना कमाल की चीज़। वर्चुअल डेस्कटॉप। इस फीचर की मदद से आप अपने कंप्यूटर के अंदर लगभग 40 वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़+ टैब का बटन दबाना होगा। यहाँ से आप डेस्कटॉप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक डेस्कटॉप पे सोशल मीडिया का काम और एक पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम और एक पे नॉर्मल काम कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में जाने के लिए आप विंडोज़+ कंट्रोल+ लेफ्ट या राइट एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगा ये बहुत यूजफुल चीज़ है, इसलिए मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट। इसका मतलब आपको तो पता ही होगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको विंडोज़+ प्रिंटर स्क्रीन का इस्तेमाल करना होगा। इसकी मदद से आप अपने पीसी में किसी भी जगह का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इमोजी टैपिंग। इमोजी का इस्तेमाल आपने अपने स्मार्टफोन में तो किया ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने पीसी में भी इमोजी का इस्तेमाल कैसे करूं, तो उसके लिए आपको विंडोज़+ डॉट की प्रेस करनी होगी। इसकी मदद से आप अपने पीसी में भी इमोजी के साथ चैटिंग कर सकते हैं। डार्क मोड। ये फीचर विंडोज 10 के अलावा पिछले किसी भी विंडोज में नहीं थी। विंडोज 10 में आप डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। डार्क मोड ऑन करने से आपके आंखों पर स्क्रीन की लाइट का असर कम होगा और बैटरी भी कम खर्च होगी। किसी किसी को डार्क मोड पसंद भी होता है। इसे ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, पर्सनलाइजेशन, कलर। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन है, लाइट, डार्क और कस्टम। इसमें आप अपने मन से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस कर्सर साइज। इस फीचर की मदद से आप अपने माउस पॉइंटर के साइज को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, एज और एक्सेस में, और यहाँ कर्सर एंड पॉइंटर में। यहाँ से आप अपना माउस पॉइंटर साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ और भी ऑप्शन है, उसे आप खुद से एक्सप्लोर करें। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे भी। टास्क मैनेजर। इसे ओपन करने के लिए सिंपल एक शॉर्ट की है, Ctrl+Shift+Escape बटन। जिन्हें नहीं पता, टास्क मैनेजर से आप अपने सिस्टम के प्रोसेस, परफॉर्मेंस और भी बहुत कुछ के बारे में जान सकते हैं। बाकी आप समझदार हो, आप खुद ही समझ जाओगे जब इसे आप ओपन करोगे। चेंज आइकन। अगर आप किसी फोल्डर का आइकन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस फोल्डर पर राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, कस्टमाइज पे जाएं, यहाँ चेंज आइकन पे जाएं। उसके बाद अपनी पसंद का एक आइकन चूज कर लें। ओके, अप्लाई, ओके। अब आइकन चेंज हो गया और आपकी पसंद का हो गया। मैं अभी एक्सप्लेन करना सीख ही रहा हूँ, काश मैं आपको समझा पाया। मुझे अपना फीडबैक नीचे ज़रूर दें। अगर इसमें कुछ समझने में कन्फ्यूजन हुआ या आपके पास किसी प्रकार का सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो डालने में। ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं या आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
आगे चलकर इस चैनल पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। सीखते रहें, मुस्कुराते रहें।